तो नाज़रीन, इस हवाले से हम शहीद सियालवी साहब से डिस्कस करते हैं कि आया इन्होंने जो कल इक़दाम उठाया पेमरा के अंदर मारवी सरमद के ख़िलाफ़, तो उसके बारे में कितनी उम्मीद रखते हैं कि आगे जाकर इसके ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका वक्त हमें देने का। रहमतुल्लाह। देखिए, अभी जो आपके साथ डिस्कशन हो रही थी इंटरव्यू से पहले कि ये एक ख़ुदकुश हमला है हमारी नॉर्म्स के ऊपर, हमारे कल्चर के ऊपर, हमारे ट्रेडिशन के ऊपर, इसे तबाह किया जा रहा है। जिस मुल्क के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी, जिस मुल्क को बनाने के लिए उन माओ बहनों बेटियों ने कुएं में छलांगे लगा दी थी कि ये बनिए जो हैं इनके जिस्म के साथ इनकी पामाली ना करें। और मुझे नहीं समझ आती कि कौन से बेहुदा किस्म के लोग हैं जो अपना जिस्म बेचने पे निकले हुए हैं। मेरी समझ से बालातर है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, यानी कि जिस्म के एक दो आज़ाद जिनका ये कौम समझ रही है कि ये उनकी मर्ज़ी है। नहीं, अगर जिस्म की मर्ज़ी है तो फिर जिस्म में सब कुछ आता है। मेरी ज़ुबान मेरी मर्ज़ी, जिसको मर्ज़ी उठ के गालियाँ देना शुरू कर दूँ। मेरा हाथ मेरी मर्ज़ी, जिसको मर्ज़ी उठा के थप्पड़ मारना शुरू कर दूँ। इनमें से मेरी पाँव मेरी लात मेरी मर्ज़ी, जिसको मर्ज़ी जूते की नोक पे रख के मार के फेंकूँ। तो ये तो फिर कहेंगे जनाब हम तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे थे और मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे आ गए। यानी कि आप वो लोग जो खुदकुश बम्बार आगे फटा करते थे, आप उनकी हिमायत कर रहे हैं। मुझे तो उनसे भी गिला होता है कभी कभार कि यार ये कहाँ कहाँ जाके फट आते हो। कभी तुम लोगों ने किसी मुजरे पे जाके नहीं फटे, कभी जाके किसी तुम लोग फाशी के अड्डे पे जाके नहीं फटे। जाके फट रहे हो तो किन पे फट रहे हो? तो मस्जिदों में, ये मदारिस में, इमाम बारगाहों में, दरबारों में जाके फट रहे हो। वो भी खैर किसी और के एजेंडा के लिए काम कर रहे हैं। वाकई अगर इस्लाम के लिए काम कर रहे होते तो इधर आके फट जाते हैं कहीं और। खैर सिनेमा को भी फिलहाल ना रखने कोई मसला बना हुआ हमारे मत्थे लगेगा। खैर, जो अर्ज मैं कर रहा हूँ, हमने सारे सिनेरियो देखे और उसके बाद देखा कि यार इस मुल्क में उठ ही कोई नहीं रहा, कोई इस तरह का अमली इक़दाम नहीं हो रहा। मैं अपना दोस्त है मेरा अबू बकर, उसको लेके चला गया इस्लामाबाद कचहरी में, तो वकला का एक कसीर तादाद आ गई। सारे वो जो सोशल मीडिया पे देखते थे, कुछ दोस्त अहबाब थे इस्लामिक यूनिवर्सिटी के। खैर, मैं हैरान था कि एक आम से केस के 50,000 1 लाख रुपए वकील ले लेता है आपकी ज़मीनों के केस के या इस तरह के मामले पे। इस पे तो चंगे भले पैसे बनते थे और दर्जनों वकील जो हमें वहाँ मिले वो सारे कहते जी असी मुफ्त लड़ांगे। अच्छा, वो जेडे खाने थे पैसे सन, मेरे को कोई पूछ रहे सी कि भाई ये वकील को कितने पैसे दे रहे हैं। मैंने कहा मेरे जो इस केस में मेरे भाई, मेरे बड़े भाई मेरा साथ दे रहे हैं, फयाज़ मुस्तफ़ाई साहब एंड उनका पूरा ग्रुप जो है, वो तो खाना भी हमें खुद अपनी जेब से खिलाता है। हमें तो अल्लाह की इतनी करम नवाजी। आप ये देखें ना शाहिद भाई, जब आप किसी नोबल कॉज के लिए निकलते हैं ना, रास्ते ऑटोमेटिकली आपके लिए खुलना शुरू होते हैं। हम गए, खैर पेमरा के ऑफिस में गए, पहला काम तो हमने ये किया, उनको जाके बताया, अपना एक अर्जदाश्त जमा कराई वकला के साथ जाके कि भाई इसको पाकिस्तानी मीडिया पे बैन किया जाए, ये होमोसेक्सुअलिटी की बात कर रही है, ये LGBTs की बात कर रही है, ये पाकिस्तान की आइडियोलॉजी पे हमला कर रही है एक किस्म का, ये पाकिस्तान के कल्चर पे हमला कर रही है, ये फहश किस्म की गुफ्तगू आके मीडिया पे कर रही है, ये पूरी कौम की माएँ बहनें बेटियां देख रही होती हैं। आज आपके टीवी चैनल्स, ड्रामास तो दूर की बात, आज बाप अपनी जवान बेटी के सामने बैठ के टीवी में खबरनामे नहीं सुन सकता। वहाँ इस तरह की नहुसत मारियाँ पहुँची हुई होती हैं। मसला ये है कि इससे पहले आप देखें, जब मैं और आप छोटे होते थे, सुबह हम उठते थे, PTV पे तिलावत होती थी, PTV पे नात सुनाई जाती थी, वो 5 वक्त की अजान दी जाती थी। फिर जनाब आपके PTV पे वो क्या कहते हैं, कौमी तराना होता था। हम टिटके होते थे सारे खड़े होके, अब्बा जी के साथ अम्मा जी के साथ खड़े होके जनाब कौमी तराना पढ़ रहे हैं, हशाश बशाश जा रहे हैं वहाँ पर। आज के दौर में इस तरह के बदबख्त लोगों को बिठाया हुआ है मीडिया पे, और इस तरह के लोग आके जिस्म फरोशी के अड्डों की बात करें, इस तरह के लोग आके हम जिन्स परस्ती की बात करें। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा खुदकुश हमला है हमारे माशरे पे। जब तक इसे नहीं रोका जाएगा ये हम तबाह हैं। ये इतनी शहादतों का क्या हम जवाब दें?